नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 50 नेताओं का जत्था इंदौर के लिए रवाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। उनके समर्थन में और इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए झारखंड कांग्रेस के नेता इंदौर रवाना हो गए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में 50 कांग्रेस नेताओं का जत्था सोमवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए रवाना हो गया है। झारखंड कांग्रेस नेताओं के इस जत्थे में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोधकांत साहे, कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महतो, शहजादा अनवर, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्र लेख, विधायक प्रदीप यादव, अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, रामचंद्र सिंह, शिल्पी निहात्र की शामिल हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चल रही महागठबंधन सरकार में झामो कोटा के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हैं। लिंग जांचने वाले क्लिनिकों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में बिना निबंधन अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैध रूप से संचालित वैसे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक जो गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव जय किशोर प्रसाद ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को इस बाबत निर्देश जारी किया है। बता दें कि बीते 14 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य भर के सिविल सर्जन एवं आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने राज्य में अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के अवैध संचालन व लिंग परीक्षण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। 5 मीटर भी दृश्यता अब कम हुई तो विमानों की लैंडिंग नहीं होगी। रांची एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही पर कुहासे का असर पड़ सकता है। विमानों के समय में फेरबदल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के मैदानी भाग समेत झारखंड में भी कुहासा गहराने का अनुमान है। इससे देश के उत्तरी भागों से रांची आ रहे विमानों का समय बदल सकता है। खासकर रात और सुबह की फ्लाइट प्रभावित हो सकती है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से आने वाली फ्लाइटें विजिबिलिटी दृश्यता कम होने से लेट हो सकती है। फिलहाल यहाँ सुबह में 1200 मीटर या इससे अधिक दृश्यता पर विमानों की लैंडिंग हो रही है। अगर इससे 5 या 10 मीटर भी कम हुई तो विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाएगी। विमान हवा में चक्कर लगाएंगे या डाइवर्ट किए जाएंगे। सरकारी विद्यालय के 13 लाख स्टूडेंट बिना स्वेटर जूते के जा रहे हैं स्कूल। खाते में नहीं गया पैसा। ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नवंबर तक पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे के पैसे नहीं मिले हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी थी। साथ ही बच्चों का बैंक खाता खुलवाकर राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। विभागों ने जिलों को 15 नवंबर तक बच्चों को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और जूते के ही स्कूल जाने को विवश हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 38,29,076 बच्चों को पोशाक दिया जाना है। इनमें से अब तक 24,49,980 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है। वहीं 13,79,096 बच्चे आज भी ठंड में बिना स्वेटर व जूते मोजे के ही स्कूल जा रहे हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चों को 2 सेट पोशाक, 1 स्वेटर व जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। वहीं 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पोशाक के लिए 400 रुपये, स्वेटर के लिए 200 व जूता मोजा के लिए 160 रुपये दिए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची ग्रामीण एसपी की यातायात पुलिस जवानों के साथ मीटिंग। ट्रैफिक से जुड़े दिए गए कई दिशा निर्देश। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी यातायात पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने शहर के सभी यातायात थानेदार, पुलिस जवानों और उपाधीक्षकों के साथ बैठक की। सभी को शहर के विभिन्न चौक चौराहों में यातायात जाम मुक्त सहित नियम पालन कराने का सख्त दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डीएसपी लेवल के अधिकारी सहित कई यातायात थाना प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही जो सभी जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा है कि वे जो निर्भीक होकर काम करें, किसी तरह की काम में कोताही ना बरते। जहां तक छुट्टी लेने की बात है तो एक आवेदन थानेदार को दे, तुरंत छुट्टी मिलेगी। बहुत ज्यादा किसी तरह की परेशानी है तो डीएसपी को भी आवेदन देकर छुट्टी ले सकते हैं। साथ ही अब किसी भी यातायात पुलिस जवान को एक ही चौक पर लंबे समय तक रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी का समय समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
देवघर उपायुक्त चुनाव कार्य से हटेंगे। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जिला चुनाव पदाधिकारी नहीं रहेंगे, उन्हें चुनाव कार्य से हटाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने डीईओ के पद से हटाने की सहमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दे दी है। बताया गया है कि जिला उपायुक्त ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी हो, यह जरूरी नहीं है। राज्य सरकार से प्राप्त सहमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। देवघर डीसी को चुनाव कार्य से हटाने का निर्णय केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही लेगा। ज्ञात हो कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत कर देवघर डीसी को चुनाव कार्य से हटाने को लेकर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने चुनाव कार्य के लिए किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी देने पर विचार करने की बात कही थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में बीते 31 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। साहिबगंज के सचिन का झारखंड के अंडर 16 क्रिकेट टीम में चयन। विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलने नागपुर रवाना। जिले के शास्त्री नगर निवासी सचिन कुमार का चयन झारखंड की अंडर 16 टीम में हुआ है। सचिन टीम के साथ विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलने नागपुर रवाना हो गए हैं। शहर के साथ क्रिकेट क्लब, नेताजी क्लब और माही स्पोर्ट्स जैसी टीमों से जुड़कर खेलते हुए सचिन ने पिछले दिनों धनबाद में JSCA की अंतर जिला अंडर 16 टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके थे और 40 रन का योगदान भी टीम के लिए दिया था। धनबाद में बीजेपी नेत्री के घर से 10 मीटर दूर खड़ी थी पुलिस। चोरों ने उड़ा ली 3 लाख की संपत्ति। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र के सेंद्रा 5 नंबर निवासी भाजपा नेत्री गुड़िया देवी के आवास का चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात 40,000 नगद सहित लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। इस संबंध में गुड़िया देवी ने लोयाबाद थाना क्षेत्र में शिकायत की है। पुलिस छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में गुड़िया देवी ने बताया है कि रिश्तेदार के निधन होने पर आवास में ताला बंद कर परिवार के सदस्यों के साथ दुगदा गई थी। रविवार की सुबह पड़ोस की मामी सास सरिता देवी ने फोन कर आवास में चोरी होने की जानकारी दी। धनबाद में 7.77 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 हाई लेवल ब्रिज। मुख्यालय की मिली स्वीकृति। शहर के 3 पुराने पुलों को तोड़कर नई हाई लेवल HL ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय रांची से 7.77 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक कालीजोरिया नदी पर बना पुल जो जर्जर हो गया है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 7 मीटर करने का प्रस्ताव है। यह पुल पुटकी भागा भौरा व सुदामडी को जोड़ता है। इस पर 2.62 करोड़ की लागत से HL ब्रिज बनाया जाएगा। वही धनबाद पाथरडी सिंदरी रोड पर लोकल नाला पर बना पुल जर्जर हो गया है। इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, इसे 10 मीटर करने का प्रस्ताव है। यहां 2.29 करोड़ की लागत से HL ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा धनबाद पाथरडी सिंदरी रोड पर जर्जर चास नाला पुल को तोड़कर HL ब्रिज बनाया जाएगा। इस पर 2.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पुल की चौड़ाई 6 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने का प्रस्ताव है। बंगाल से लाकर रांची में बेचते थे शराब, 4 गिरफ्तार। राजधानी में बंगाल से लाकर शराब की तस्करी की जा रही है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े शराब सिंडिकेट का खुलासा किया है। टीम ने रांची के थड़पकना इलाके से 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से भारी मात्रा में महंगे ब्रांड की शराब भी बरामद की है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़े शराब सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर 4 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल का रणधीर बोस, अनित सिंह, सत्येंद्र राम और एक अन्य शामिल हैं। इन आरोपियों के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने 20 पेटी शराब जब्त की है। जांच में पता चला है कि गिरोह के सदस्य पश्चिम बंगाल से शराब लाकर रांची के कई होटलों और बार में बेचा करते थे। शादी समारोह से लौट रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत। 2 दिन बाद था बर्थडे, पसरा मातम। झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया इलाके में रहने वाले छात्र रितेश साहू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया। छात्र MBI की पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ही वह JPSC की भी तैयारी कर रहा था। पुलिस का कहना है कि छात्र पिठोरिया इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर में शादी समारोह में शामिल होने गया था। शादी समारोह से लौटते वक्त कांके थाना क्षेत्र स्थित जुमार पुल के पास छात्र का बाइक डिवाइडर से टकरा गया। छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि छात्र हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद भी उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। छात्र का 2 दिन के बाद जन्मदिन था। घर के लोग पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार के लोगों में मातम छा गया है। 12 जिलों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना असंवैधानिक। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि OBC को आरक्षण नहीं देना और राज्य के 12 जिलों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना असंवैधानिक है। साहिबगंज और पाकुड़ जिले के कई पंचायतों में जनजातियों की एक भी आबादी नहीं है, जिस कारण वैसी पंचायतों में पंचायत का चुनाव भी नहीं हो पाया था। वे रविवार को संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि रांची जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी 35%, पूर्वी सिंहभूम में 28,
साहिबगंज में 26, सरायकेला खरसावां में 35, जामताड़ा में 30, लातेहार में 45, दुमका में 43, पाकुड़ में 42% है। ऐसे में इन जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना सरासर गलत और असंवैधानिक है। उन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन राज्यों में ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है जहां पर आदिवासियों की आबादी 56% से अधिक है। देवघर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अस्पताल कर्मी घायल। देवघर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अस्पताल कर्मी घायल हो गया। देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर सारावां के पास अस्पताल कर्मी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जो सारावां हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मी धीरेन पंडित को योगबिंधा मोड़ पर अज्ञात वाहन धक्का मारकर फरार हो गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर घायल अस्पताल कर्मी पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस को सूचना दी। वही सूचना पाकर मौके पर एम्बुलेंस पहुंचा। स्थानीय लोग की मदद से घायल अवस्था में अस्पताल कर्मी को इलाज के लिए सारवां अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।